वैसे तो पिछले एक वीडियो में हमने देखा था कि इनकम टैक्स सेविंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं अगर आप सीनियर सिटीजन या फिर नॉन सीनियर सिटीजन हो, लेकिन क्या हमारे सीनियर सिटीजन के पास और एडिशनल इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारे सीनियर सिटीजन के पास सबसे पहला टैक्स बेनिफिट जो है वो है डिफरेंस इन टैक्स स्लैब्स। तो अगर आपको पता है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो आपकी 0 से लेकर 2.5 लाख की इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का आपको 5% का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है, यानी कि आपका 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए तक के इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें, यानी कि अगर आपकी उम्र 80 साल के ऊपर है, तो आपका जो टैक्स स्लैब है 0 से लेके 5 लाख रुपए तक के लिए आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 0% का टैक्स स्लैब है अगर आपकी उम्र 80 साल के ऊपर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स स्लैब्स हैं। न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉन सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए सेम टैक्स स्लैब रेट्स हैं। अब दूसरा बेनिफिट हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ये है कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आपके सेविंग्स अकाउंट्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में, रिकरिंग डिपॉजिट्स में, ये सारा जो अमाउंट है इंटरेस्ट अमाउंट को अगर हम ऐड करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो लिमिट है वो है 50,000 रुपीज का। ये सिर्फ हमारे सीनियर सिटीजन को मिलता है अंडर सेक्शन 80 TTB। दूसरी तरफ अगर हम नॉन सीनियर सिटीजन की बात करें तो इनकी जो लिमिट है वो दी गई है सिर्फ 10,000 रुपए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए सेक्शन 80 TTA में। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आपको 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 TTB के हिसाब से सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इनके इंटरेस्ट अमाउंट्स पे, अगर आप सीनियर सिटीजन हो। अगला टैक्स बेनिफिट ये है कि अगर आप पेंशनर हो और आपको पेंशन आती है हर महीने, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 मिलेगा जब भी आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो समझो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज माइनस किया जाएगा सबसे पहले अगर आपको पेंशन आती है, तो इसके हिसाब से आपका टैक्सेबल इनकम रह जाता है 6.5 लाख रुपए। अगला टैक्स बेनिफिट हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ये है कि सेक्शन 80D, यानी कि जो मेडिकल इंश्योरेंस का सेक्शन है, उसमें आपको मैक्सिमम 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिल सकता है। हमारे नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट जो है ये 25,000 की है, यानी कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको सिर्फ 25,000 की लिमिट मिलती है सेक्शन 80D में, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बिलोंग करता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर है तो आपको 50,000 रुपए तक का लिमिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80D। अगला टैक्स बेनिफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है किसी भी बैंक में, तो आपका TDS कट होने का चांसेस है अगर वो 10,000 रुपए के ऊपर जाता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो आप फॉर्म 15H को फिल कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि आपकी और कोई भी इनकम नहीं है और आपके FD पे TDS नहीं कटना चाहिए। इस हिसाब से बैंक को पता चल जाता है कि आपकी और भी कोई इनकम नहीं है और आप कंप्लीटली रिलाई कर रहे हो आपके फिक्स डिपॉजिट्स पे, और फॉर्म 15H की मदद से आपका जो TDS है वो कट नहीं होगा आपके फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट पे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ये है कि सेक्शन 80 DDB की मदद से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपीस तक का डिडक्शन मिल सकता है स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए। तो ये लिमिट जो है पहले 50,000 रुपीस की थी, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख रुपीस अगर आप सीनियर सिटीजन हो। इसके अलावा अगर आपको पेंशन नहीं आती है लेकिन सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी आप अपना बिजनेस चला रहे हो और आपको बिजनेस इनकम आती है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एडवांस टैक्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि नॉन सीनियर सिटीजन है और उनकी बिजनेस इनकम है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आप 60 साल के ऊपर हो, तो एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो होता है जब आप ITR फाइल करते हो, आप वो भी पे कर सकते हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी डिडक्शन ऑप्शंस है या फिर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स हैं, ये आपको तब मिलेंगे जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करते हो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखने की जरूरत है जब आप आपका ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। इसके अलावा जो हमने पिछले वीडियोस देखे हैं, आप वो वाले टैक्स बेनिफिट्स का भी लाभ उठा सकते हो। सेक्शन 80C में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा एज अ डिडक्शन। इसके अलावा सेक्शन 24 में अगर आपने होम लोन लिया है तो उस पे इंटरेस्ट जो आपका जाता है
उस पे आपको डिडक्शन मिल सकता है, और भी कई सारे डिडक्शंस मैंने दूसरे वीडियोस में कवर किए हैं। तो वो सारे वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप उनको भी चेक कर सको। आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स कैलकुलेशन, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा डिडक्शन ऑप्शन को यूज करते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।